लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? बना दिए थे? आगे सवाल लिखिएगा आप लोग। किसी जनपद की जनसंख्या, सवाल लिखिएगा, किसी जनपद की जनसंख्या किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है, 8500 है, फुल स्टॉप। इसमें प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो, 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो। द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? अगला सवाल, एक गांव में, अगला सवाल 2-4 लाइन छोड़ के लिखिएगा। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% बच्चों की वृद्धि होती है, फुल स्टॉप। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है, फुल स्टॉप। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या
इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? अगला सवाल, एक नगर की जनसंख्या एक नगर की जनसंख्या 48,600 48,600 है, फुल स्टॉप। यदि पहले वर्ष में इसमें यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो, 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोत्तरी हो, दूसरे वर्ष में 8% घटोत्तरी हो, तो 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? अगला सवाल, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपया है। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपया है, फुल स्टॉप। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 80% रह जाता है, फुल स्टॉप। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तीन वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? अगला सवाल, एक मशीन का क्रय मूल्य एक मशीन का क्रय मूल्य ₹2 लाख है। 2 पर 5 सुनना, 2 लाख रुपया है, फुल स्टॉप। यदि इसका 10% वार्षिक दर से यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन हो, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा?
3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? अगला सवाल, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। दस प्रतिशत की वृद्धि होती है। फुल स्टॉप। वर्षारंभ 2004 में वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। 214 पर 3 शून्य दे दीजिए, 2,14,000 हो जाएगा। 2,14,000 मेढक थे। फुल स्टॉप। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या क्या होगी? तालाब में मेढकों की संख्या क्या होगी? लिखिए। अगला सवाल लिखिएगा एक, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। 10% कम हो जाता है। फुल स्टॉप। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जानते हैं, इसमें सवाल 2 टाइप का हम लोगों का सवाल आता है, एक बाद वाला, एक वो पहले वाला। अब बाद और पहले क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों का अभी वर्तमान स्थिति है, समझिएगा, इसके बाद हम लोग आराम से बनाएंगे कि वर्तमान स्थिति है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में, अभी हम लोग आज क्या है, प्रेजेंट में है। अब के बाद जो भी बात होगा उसको हम लोग क्या होंगे, देखेंगे। क्या होगा, देखेंगे। इससे पहले क्या था इसका हम लोगों को पता नहीं है। क्या समझ रहे हैं? किसी भी बात पर इसे ध्यान देना है तो हम लोग बोलेंगे ना, ठीक है अब से ऐसा गलती नहीं होगा, अब से हम लोग ध्यान रखेंगे। इससे पहले से उतना ध्यान नहीं था हम लोगों को। बात समझ रहे? जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि कोई 10,000 रुपया है, ठीक है। इसके अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना, 10,000 रुपया है। इसके दाम में क्या होगा कि 10% का वृद्धि हो रहा है। कितना? 10% का। पहला साल में, दूसरा साल में कितना, 20% का वृद्धि हो रहा है। क्या बता रहा समझ में? प्लस मतलब क्या होगा, वृद्धि। सिचुएशन समझिएगा, बाकी हम लोग सवाल देख लेंगे। तो अभी इसका दाम 10,000 रुपया है 2025 में, तो 26 में इसका कितना होगा, 10% बढ़ जाएगा।
27 में क्या होगा, फिर जितना वही होगा उसका फिर क्या होगा, उसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो इस डाटा को हम लोग क्या होगा देखते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिएगा यहां पर हम लोग का कितना है, 10,000 रुपया है, इसमें 10% का वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, 110, ये ना होगा। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रतिशत में इस बात को सीखे हम लोग कि 10% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 110%, 20% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 120%, 30% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 40% वृद्धि को 140%, और उसी तरीके से 10% कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, 90%, 20% कमी को क्या बोलते हैं, 80%, 30% कमी को क्या बोलते हैं। ये सब सारा बात हम लोग जान चुके हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि 2025 से 26 में इसका कितना जनसंख्या होगा या इसका कितना वैल्यू होगा, इस बात को देखिएगा। हम लोग यहां से कटा देंगे, एक सुना कर दिया ना, 11 गुना 1000 कितना हो गया, 11,000। 2026 का बात हो रहा है, 27 में फिर क्या होगा देखिएगा, फिर 11,000 का, इसमें फिर कितना बढ़ेगा बोलिए, 20% वृद्धि। 20% वृद्धि को आप लोग क्या बोलते हैं, 120% हटाएंगे नीचे 100, सवाल से हटके हम लोग बात कर रहे हैं। 11 बड़े 32 से 132 पर कितना हो गया, 2 शून्य, इसका मतलब होगा 13,200 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए ना, इसी काम को देखिएगा हम लोग कैसे शॉर्ट में जाते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। पहले हम लोग कितना 10% निकाल ली वृद्धि, फिर क्या हो रहा है अगले साल, फिर इसमें कितना हो रहा है 20% का वृद्धि, अलग अलग निकाले। तो हम लोग का फाइनली 2 बार सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना निकला, 132 पर कितना डबल सुना, इसका मतलब 13,200। यदि किसी वस्तु का दाम कितना है 10,000 आज है, तो 2 साल के बाद इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, मतलब पहला साल में 10% का वृद्धि, फिर 20% का वृद्धि बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाते हुए इसका दाम कितना होगा, 13,200। इसी बात को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। कैसे भाई, 10,000 रुपया आज है, 1 साल के बाद इसमें कितना होगा, 10% का वृद्धि होगा, फिर उसके बाद दूसरे साल में कितना 20% का, इसी में ना 20%, तो इसी का 120%। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, पहली बार में हम लोग काम सीखते हैं और उसके बाद सवाल सीखते हैं। तो यहां से देखिएगा क्या होगा, एक के बार में हम लोग कटा देंगे, ईदू सुनना यहां से, ईदू सुनना यहां से, खत्म हो गया ना। तो 11 गुना 12 कितना हो गया, 11 बारे 32 से 132, और गुना क्या होगा 100, तो सीधा हम लोग कर देंगे 132 पर कितना हो गया, 2 शून्य। क्या लग रहा है कि 2 बार अलग अलग जो हम लोग कैलकुलेशन किए, 2 बार जो गुना किए, एक के बार हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। क्या बता रहा समझ में, काम सब समझ में आ रहा है। इसी में अब क्या कह देगा कि किसी वस्तु का दाम कितना था या प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, जिसमें पहले वर्ष में 10% का वृद्धि हुआ, समझ रहे हैं, अब फिर कितना 20% का वृद्धि होने के बाद आज इसका दाम कितना है, 10,000 आज है, प्रेजेंट में 10,000 है। तो बोलेगा 2 साल पहले इसका दाम कितना था, और 2 साल पहले कितना था क्या जानता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या बता रहा समझ में, समझ में। हालांकि हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, इसको उल्टा देते हैं, एक ट्रिक सा बात होने लगेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बात को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, कुछ नहीं जानना इसमें। ये बात तो समझ में आ गया, इसमें एक्स उक्स मानने का जरूरत नहीं था कि भाई अब के बाद जो होगा वो लोग देखेंगे। क्या लग रहा है, अब आपके परिवार में जो भी किसी भी तरह का हलचल होगा तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हमसे पहले क्या हुआ क्या जानता है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते मतलब उसका स्थिति क्या रहा होगा, नहीं जानते हैं, एक्स होगा। तो यही बात यहाँ पर, यहाँ सिचुएशन में क्या कह देगा कि भाई इसमें कितना 10% का वृद्धि, कितना पहला साल में कितना हुआ है, 10% का वृद्धि हुआ है, दूसरा साल में कितना 20% का वृद्धि हुआ है, और अभी जानते कितना है, 10,000 है। अभी कितना है, 10,000 है। तो 2 साल पहले इसका दाम कितना था, तो हम लोग करेंगे जानते हैं x रुपया इसका दाम होगा। फिर इसमें क्या रहा होगा, 10% वृद्धि क्या होगा, तो 110% हुआ होगा। फिर इसमें कितना 20% वृद्धि, तो 120%। तब इसका दाम अभी जानते हैं कितना हो गया होगा, अभी कितना बता रहा है, 10,000। क्या सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ से 2 टाइप का सवाल पूछता है, एक क्या होगा बाद वाला, एक क्या होगा पहले वाला। तो पहले क्या था पता है हम लोगों को, नहीं जानते तो हम लोग एक्स मान लेंगे। बाद में अब आपके बाद क्या होगा हम लोग देखेंगे, बोलेंगे ना देखे जी क्या बचे, इसका मतलब जो होगा देखेंगे। इससे पहले क्या हुआ पूछते ना, के मार्को के नहीं के, तो बोलेंगे एक्स। नहीं लग रहा है इसमें कौन मारा भाई, देखे तो हम लोग पूछेंगे ना, जानने का कोशिश करेंगे। तो बोल रहा है किसका दाम प्रारंभिक मूल्य कितना था, नहीं जानते, एक्स रुपया हो जाएगा। लेकिन अब जो होगा तब लोग पहचान लगे ना, तब थोड़े पूछेगा। आप पूरा एकदम मार देख लिया है, पूछ रहे की हो तो नहीं कहेंगे तुम बाबा बुड़बक समझे चो है, सारा खेल देख लिया, अभी पूछते कि क्या हुआ है, नहीं बोल देते हम लोग। लेकिन हम लोग यदि वहां से पहले हम लोग यदि वहां देख रहे हैं हम लोग सारे सिचुएशन को, तो हम ही लोग बोल देंगे ऐसा ऐसा था, सब हम लोग देखेंगे, सब हम लोग सबका नाम जान रहे हैं। लेकिन हमसे पहले क्या हुआ इसके बारे में पता नहीं है, पता नहीं मतलब क्या होगा एक्स। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। सिचुएशन समझ में आ रहा है, याद गणित में कुछ नहीं करना है, बात समझ रहे हैं। इसी में क्या कर देंगे, वर्तमान में ऐसा हो रहा है ऐसे हम लोग उल्टा देंगे। लेकिन यह बात याद करने वाला बात होने लगेगा, समझ रहे हैं, कोई डाउट है इसमें। तो अब इसका हम लोग यदि सॉल्व कर देंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, सब उधर जाएगा तो उलटता है, सब जाएगा तो उल्टेगा। अब यहां पर क्या होगा 10,000, अब गुना क्या होगा 100 बटे 110,
अब गुना क्या होगा 100/120। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी मान निकलेगा हम लोगों का निकल जाएगा। आ रहा समझ में? और यहां पर क्या था देखिएगा 110/100, 120/100, दोनों में सिचुएशन वही है। यदि हम लोग के बाद का बात होगा तो हम लोग सीधा रहने देंगे, और यहीं पर हम एक के लाइन में यदि हम लोग इसको सॉल्व कर देते कि 10,000 का 110/100 होना चाहिए, तो हम लोग 100/110 लिख देंगे। गुना क्या होगा, देखने में तो आसान लग जाएगा लेकिन कभी कभी दिमाग हैंग भी करेगा, नहीं लग रहा है इसमें? उससे बढ़िया कि हम लोग एक लाइन एक स्टेप कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेष याद रखने का जरूरत नहीं होगा। क्या सिचुएशन समझ में आया? यहाँ से दो तरह का कौन कौन सा बात होगा। एगो बाद वाला कि 2 साल बाद या 2 साल के अंत में क्या होगा, तो भाई 2 साल के अंत में आज है ना, हम लोग 2 साल के अंत में जो होगा देखेंगे। 2 साल पहले क्या था तो लोग नहीं जानते हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग इस टाइप के सवाल पर अभी बात कर लेते हैं, फिर इस टाइप के सवाल को देख लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात की कि इस तरह का सिचुएशन आता है, यहाँ पर इस टाइप का बात हम लोगों के एग्जाम में कर सकता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा, अब इसी में क्या क्या बात होगा, जैसे कभी कभी क्या होगा, यहां से इस वाले बात को सलेंट कर देगा, ई देगा तो या सलेंट कर देगा तो यहाँ पर एक्स मान लेंगे, या से इस वाले बात को सलेंट कर देगा तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। आ रहा बात समझ में? यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया भाई 10% वृद्धि, 10% वृद्धि में क्या करते हैं 110 कैसे लिख देते हैं, तो 100 मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब उसमें 10% बढ़ाएंगे तो 100 + 10 ना हुआ है। अब बोल देगा बताइए पहली बार में कितना परसेंट का वृद्धि किया होगा, बोलेगा नहीं जानते x%, तो कैसे यहां पर लिखिएगा तो 100 प्लस क्या कर देंगे x कर देंगे। जैसे 10% वृद्धि को आप 110 कह दिए, कैसे कह दिए तो 100 + 10 किए होंगे। 20% वृद्धि को आप लोग कैसे 120 कह दिए तो 100 + 20 किए होंगे। तो हम कह दें कि x% वृद्धि, तो 100 + x नहीं कहेंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरीके से हम लोग का सवाल पर बात करेंगे हम लोग। आइएगा पहले सवाल पर आएंगे। सवाल को हम लोग अब समझेंगे कि सवाल में क्या कह रहा है, किस तरह का बात हो रहा है। काम हम लोग अब जान चुके हैं कि काम में किस किस तरह का बात होगा। सवाल समझिएगा। पहला सवाल में क्या कह रहा है, देखिए एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कहता है किसी जनपद की जनसंख्या 85, जनपद समझते हैं आप लोग, गांव, जन मतलब होता आदमी, समझ रहे हैं, जहां पर आदमी लोग रहे, जनपद, मोहल्ला, टोला, ये सब हम लोग कहते हैं टोला होता है, नहीं कहते हैं फलना टोला, नहीं ग्राम भी हम लोग लिखते हैं, मोहल्ला भी लिखते हैं, गली नंबर लिख देते हैं ना, लिखते हैं गली, फलना गली नंबर में। शहर में एक गली में बहुत सारा अपार्टमेंट है, लंबा लंबा बिल्डिंग है, तो ये एक तरह का क्या होता है, सोसाइटी बन जाता है, समाज बन जाता है। तो सवाल में यहाँ पर करा किसी जनपद की जनसंख्या जानते हैं कितना, 8500 है। मतलब किसी गांव की जनसंख्या कितना है, 8500। सुनिए ना आप लोग, है यहाँ पर देखिए, बनाइए नहीं आप लोग, खाली देखिए, देखिए ना, हमको आने दीजिए ना, उतना आप लोग काहे पढ़ते हैं, ढेर नहीं पढ़ना है। टिकट करा किसी जनपद की जनसंख्या कितना है, 8500 है। करा इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो, इसमें पहला साल में कितना 20% वृद्धि होगा, इसका मतलब 120% होगा इसमें। फिर क्या कहता है, तथा द्वितीय वर्ष में, तो द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि, दूसरे साल में कितना हो गया 25% वृद्धि। अब 25% वृद्धि को क्या बोलिएगा, 125%। तो सवाल में कहता है कि 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो बोलेंगे 2 साल के बाद इतना जनसंख्या होगा। ये कितना साल बाद भाई, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद देख लीजिए क्या होगा, इतने होगा। अब इसको, अब इसमें इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आप लोग का कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, जिसका कैलकुलेशन जितना बेजोड़ रहेगा उतना जल्दीबाजी आंसर देंगे। बात समझ रहे हैं? सवाल शॉर्ट टाइम बनता है, लेकिन अब बेसिक स्तर खराब है, कटाइए नहीं पा रहे हैं, गुने नहीं कर पा रहे हैं, तो लफड़ा लगेगा। आइएगा भाई यहाँ से क्या होगा, 25 चौके, 25 पंचे ना हो, अब 25 चौके, ठीक है। एक सुनना तो खैर कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा कितना, 3 बार में, और 5 से भी कटेगा क्या है, रुकिए ना, एक शून्य कटा देते हैं, ठीक है ना, नहीं कट जाएगा। अब कितना, 5 नहीं 15, 15 पचे 75 के 5 हाथ में कितना बचा, 7। अब 15 थे दिशा से 120, 120 और कितना 7, कितना हो गया 127। इस पर 1 शून्य, इसका मतलब है 12,700 लोग, ये इतना जनसंख्या हो जाएगा। 8500 था ना, तो 2 साल के बाद कितना होगा, 12,750 को लोग हो जाएगा। कैलकुलेट कर दिए हम लोग। ऑप्शन में दिया है 10,950, 12,750, 11,950, 12,550, जो होगा आंसर काल आएगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन है सवाल में?
लिख ले इसको। अगले साल पर आइए। अगले साल में देखिए क्या कह रहा है भाई, बोलिए अगला सवाल। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। हर एक साल में कितना परसेंट? 10% बच्चा बढ़ता है। ठीक है। 2003 ईस्वी में, कब? 2003 में बच्चों की संख्या कितना है? कितना बच्चा है? सुन लीजिएगा। 2003 में बच्चा गिना था, कितना है? 2000। तो सवाल में कह रहा है कि जानते हैं कि 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो कई साल बढ़ा बच्चा? बोलिए कई साल? 3 साल कि 4 साल? 4 साल। कैसे? हाँ हाँ 6। वाह। तो उसने 3 सालों में कितना साल होगा? बोलिए 3 साल होगा। अब देखिएगा इसमें, हाँ इसमें हम लोग बात करेंगे 2003 से लेकर के 2006 में कई साल बढ़ा? बताइए कैसा लग रहा है? 2003 से बोलिए ना सवाल में, यहाँ पर स्पष्ट बोलता है भाई। तो वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या कितना? 2000 का। वर्ष 2003 में क्या बच्चा कितना है? 2000। तो कह रहा 2006 में कितना होगा? तो कई साल बढ़ा? कितना साल लग रहा है बताइए? तो बात समझिएगा, हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे इसमें। सवाल में ये बात बोल रहा है कि 2003 के आरंभ में कि अंत में? नहीं बोल रहा है 2003 में दिसंबर में बच्चा गिना होगा, तब तो 3 में बढ़ेगा। अच्छा उनके बच्चा होगा खोजता है, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है ना होगा। तो पूरा साल में बढ़ता है। तो कैसे कैसे बढ़ेगा भाई? 2003 से लेकर के 2004 1 साल होगा, ऐसे गिनते हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पर बोल देता कि वर्ष 2003 के आरंभ में बच्चों की संख्या 2000, तब बोलेंगे रुकिएगा 2003 समुच्चा बढ़ेगा, 2004 बढ़ेगा, 2005 बढ़ेगा, 2006 में कहेगा कि 2006 के अंत में बच्चा गिन रहा है, तब 2006। और 2006 के आरंभ में गिन देगा तो ये 3 साल। कहे 2003 के आरंभ में गिने तो 2003 का आरंभ 2004 का आरंभ 1 साल हुआ। अब 2004 से 2005 2 साल। अब 2005 से 2006 कितना होगा? 3 साल। लेकिन इधर बोल देता कि 2003 के आरंभ में तो पूरा साल बढ़ता, और 2006 के अंतिम में दिसंबर में तब हम लोग 2006 भी बढ़ता। क्या समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कितना साल होगा? 3 साल। इसलिए कि 2003 से 4 1 साल हुआ, और 4 से 5 फिर 2 साल, और 5 से फिर क्या होगा? 6। तो डाटा जो दीजिएगा तो सेम महीना में ना, ऐसा नहीं कि कोनो में जनवरी में गिन दिए, कोनो बार दिसंबर में गिन दिए, ऐसा ना होगा। तो उसका एक क्या होगा? ये मंथ होना चाहिए कि भाई आप यदि मार्च में गिन रहे हैं तो 2003 में मार्च में गिने, फिर 2004 में मार्च में गिनिए, 1 साल हो गया। फिर 2004 से 2005 दूसरा साल, 5 से फिर 2006 मार्च में गिनिए, तब ना होगा 3 साल। आया समझ में? तो यहाँ पर 3 साल का बात कर रहा, सीधा इसमें अंतिम आरंभ कुछ नहीं बोल रहा है, महीना होना का भी बात नहीं कर रहा है, सीधा कह रहा है 2003 में बच्चा गिना कितना है? 2000 है। तो 2006 में कितना बच्चा होगा? 3 से 6 कितना? 3 साल। तो 3 साल बढ़ेगा। तो सवाल में कह रहा है 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हर एक साल में कितना? 10% बच्चा। तो हम लोग करेंगे 110/100, और फिर गुना 110 कितना होगा? 100। और फिर इसमें 1 साल और देखिए यहाँ पर 110/100, 1 2 3 4 5 6 एकदम 1 2 3 4 5 6 सुना खत्म। अब 2 गुना 11 का क्यूब 1331 होता है। 2 6 6 2 इतना बच्चा होगा कहिया? लिख लेंगे 2006 में बच्चों की संख्या। क्या कोई दिक्कत है इसमें? परीक्षा में पूछता है, मजाक करता है, लग रहा है इसमें। केवल रेगुलर रहना है, पढ़ाई भारी नहीं है, उसमें भी गणित थोड़ा मोड़ा बेसिक उसी में होता है कि बेसिक वगैरह में हम लोग सीखते हैं भाई, पिछल का काम वगैरह उसमें उसी में कटान छटान गुना भाग ये सब प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो भी ठीक हो जाएगा। अब कटाने छटाने वाला बीमारी बनाते बनाते ठीक होगा।
मिटा दें। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल समझना है, सवाल को हम लोग समझने लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, एक राज्य की जनसंख्या कितना है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% बच्चा है, 10% बच्चा थोड़ा है, 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, बन जाएगा सवाल, बना दिए क्या है? बन जाएगा, खाली गुना का इंतजार कीजिएगा, हम आ रहे हैं पीछे से गुना करेंगे ना, बना दीजिए। कह रहा कितना वर्ष जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% बच्चों 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? कई साल बढ़ेगा बोलिए? 2003 में कितना? 15 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना, 15 लाख हो गया। अब इसमें क्या होगा, 10% हर एक साल में, तो 2 साल ना बढ़ रहा है, तो 10% वृद्धि को क्या बोले, 110/100। फिर अगला साल भी 10% वृद्धि होगा, 110/100। यहां से 2 शून्य खत्म, अब यहां से भी 2 शून्य खत्म, ठीक है। यहाँ पर 15,000 गुना क्या होगा, 11 गुना 11 121 होगा। तो 15 एकम 15 केरी 5 हाथ में कितना बचा, 1, 15 दूनी 30, 1 31 केरी 1 हाथ में बचा 3, 15 एकम 15 3 18, इस पर 3 शून्य। इसका मतलब 18,15,000, या इसी को हम लोग 18.15 लाख बोल देंगे। ऑप्शन में ऐसा ही है। उस राज्य की जनसंख्या कितना होगा, 18.15, इसका मतलब 18,15,000 जनसंख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? बन गया था। अगला भी बना दिए होंगे आप लोग, अगला भी बन जाएगा, कोशिश कर दीजिए। लिख लिए? कोई दिक्कत? अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए, बोलिए। 48,601 नगर की जनसंख्या है। देखिए यहाँ पर 48,600 इतना है, अभी है, आज है, ठीक है। करा इसमें पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो, मतलब इसमें कितना होगा, 25% वृद्धि को 125%। अब ये सब काम तो परसेंटेज का सीख चुके हैं। अब दूसरे वर्ष में 8% घटोत्तरी हो गया, दूसरा साल 8% घट गया। 8% घटने को हम लोग क्या बोलेंगे, 92%, ऐसा हो गया। तो सवाल में कह रहा है बताइए 2 साल के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 साल के बाद देख लीजिए कितना होगा जनसंख्या। अब कैलकुलेट करना है, कटा यहां से क्या, 125 से 5 बार में, 125 से 4 बार में कटेगा ना। अब 2 शून्य यहाँ से ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, उड़ा दिए। अब 4 से कटेगा क्या, 4 दुनिया नहीं कटेगा, 4 से ई कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो 4 से कितना बार में हो, 4 दुनिया 8, 23 बार में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलिए आप लोग, 486 गुना क्या हो गया, 115 गुना किया आप लोग, क्या कितना, 89 हो रहा है, 89,424, ठीक निकल रहा है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यही सब फंसा देता है, यहां पर अब कोनो दिमागे काम नहीं करेगा बिना कैलकुलेशन किए। ऑप्शन में तो ऐसा ही नहीं है। ऑप्शन में 65,610 है, 55,580 है, 60,750 है, 64,850 है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना, है तो क्या दिक्कत है इसमें। $55,890 का बात हो रहा है। गुना ठीक से नहीं किए थे आप लोग। 55,890, ई ठीक है, गुना नहीं, गुना ठीक होना चाहिए। ऐसे भी कोनो नहीं आ रहा है ऑप्शन में, ना नहीं आ रहा है। गलती भी करके सही मार देते, लेकिन गलत बात है, गुना थोड़ा ठीक करेंगे। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मिला इसको। अगला में क्या कह रहा है बताइए,
क्या बोल रहा है अगला में? एक नया स्कूटर खरीदा है 25,000 में। कितना में है? देखिए भाई 25,000 में। ठीक है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपया है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। रह जाना समझ रहे हैं? 20% कम हो जाना। ये देखिए कैसे घुमा के हम लोगों को बता रहा है। कहा कि प्रारंभिक प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। आरंभ में जितना है ना, उसका 80% रह जाता है साल के अंतिम में। इसका मतलब एक साल में कितना 80% रह जाता है। इसका मतलब 20% गायब हो जाता है। अब 20% गायब हो जाना मतलब घट जाता है ना, कह दीजिएगा। तो 20% का कमी हो रहा है। यही बात देखिए कैसे घुमा के कह रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं सवाल को? तो हम लोग कह देंगे समझ गया। हर एक साल में इसके दाम में कितना % का कमी होता है? 20% का कमी होता है। तो सवाल कैसे सरकार 3 साल के बाद स्कूटर खतरा हो जाएगा, नहीं लग रहा है? 3 साल के बाद पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग कह देंगे आइए ना भाई 80/100 पहला साल में, दूसरा साल में देखिए 80/100, तीसरा साल में भी 80/। अब कह रहा है इसका दाम कितना रुपया लगेगा? बोलेंगे आइए इसका दाम लगा रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 और यहां से ई सब भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 अब गुना कितना हो जाएगा? हो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 गुना कर दें। 25 दूनी 50 करी 0 हाथ में बचा 5, 25 से कम 25, अब 25 5 30 करी 0 हाथ में कितना बचा 3। अब 25 पंचे 125 और 3 कितना हो गया? तो हम लोग कह देंगे 12,800 रुपया में स्कूटर उसका दाम रहेगा 3 साल के बाद। 25,000 वाला स्कूटर कितना रुपया रह जाएगा? 12,800। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब ऐसा नहीं कहता। अब देखिए मतलब क्या देखिएगा? नहीं, बढ़ोतरी हम लोग देखने का नहीं होता है। इस वर्ड को सुने ना, अब नहीं, अब रोही आरोही इस तरह का बात हम लोग किए थे। मूल्यन तो होगा ही, लेकिन अब मूल्यन अब देखना मतलब आपका दूरबीन देखने का कोशिश कर रहा है, नहीं लग रहा है इसमें? इसलिए अब मूल्यन मतलब होता है दाम में कमी, दाम में घटोतरी का बात होता है। समझ रहे हैं? अब मूल्यन का अर्थ क्या होता है? सब नया नया वर्ड इंक्लूड कर देता है कि भाषा में आपको उजरा दे। अगले सवाल पर आइए क्या कह रहा है? बोलिए सवाल में। एक मशीन का मूल्य जानते हैं 10% वार्षिक दर से घटता है, ये ना कह रहा है? एक मशीन का क्रय मूल्य कितना? 2 लाख है। यही सवाल है। आइए 2 लाख है, यहां पर देख लीजिए। ठीक है भाई 2 लाख है। क्रय इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो। 10% प्रत्येक साल में क्या था? अवमूल्यन। मूल्य में गिरावट को हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। 10% मूल्य का अवमूल्यन होगा कितना होगा? 90%। यही कार्यक्रम कितना 3 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा हम लोग देखेंगे भाई। दूसरा साल में देखिए, अब तीसरा साल में है देखिए यहाँ पर 90 बटे कितना 100 हो गया। 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया ना। तो 200 गुना 9 9 81 गुना 9 कितना हो गया? 729। ठीक है, और 9 दूनी 18 के लिए 8 बचा 1 2 दूनी 4 कितना गया? 5 और 7 दूनी 1,45,800 रुपया इसका दाम रह जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दें इसको। अगले साल पर आइए क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्षांत, वर्षांत मतलब क्या था? वर्ष के अंत में। ठीक है भाई,
प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% का वृद्धि होता है। मेढक समझ रहे हैं, बैंग जिसको बोलते हैं हम लोग, नहीं हाँ बैंग। वाह, साल में कह रहा है एक तालाब में, मतलब प्रत्येक वर्षा के अंत में या वर्ष के अंत में, एक साल के अंतिम में कर दिए या वर्षा के अंत में मेढक सुखा दिन में क्या बढ़ेगा, वर्ष एक दिन में बढ़ेगा। तो वही सवाल में कह रहा है प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, हम लोग क्या किए, वर्षारंभ 2004 में, वर्षारंभ मतलब 2004 का जैसे वर्ष स्टार्ट हुआ ना, जैसे 2004 का वर्षा स्टार्ट हुआ उसी समय हम लोग 2004 में तालाब में मेढक गिरे। कितना, 2,14,000 बैंक था। कितना मेढक था, 2,14,000 इतना मेढक था। कहिया शुरू में। ठीक है, अब फिर कहता है कि वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेढक की संख्या कितनी होगी, कई साल बढ़ेगा, कई साल बढ़ेगा, कई साल बढ़ेगा, कई साल बढ़ेगा, बोलिए हैं, कितना साल बढ़ेगा, हाँ कई साल, देखें हम लोग बात करते हैं। सुनिएगा यहाँ पर क्या बोलता है सवाल है, प्रत्येक वर्षांत में, वर्षा के अंत में क्या होता है, मेढक में कितना होता है, 10% का वृद्धि आता है। एक साल के अंतिम में, एक साल पूरा रहेगा ना, तो मेढक में कितना % का वृद्धि आता है, 10% का। ठीक है, 2004 में देखिए क्या गिन रहा है, जनवरी में गिन रहा है, तो पूरा 2004 बढ़ेगा, 2005 भी बढ़ेगा, और 2006 के यहाँ पर 2006 के अंत में तालाब में मेढक गिनता है, 2006 बढ़ेगा, नहीं समझ में है, समझ में, इस चीज को ध्यान दिया आप लोग। खाली यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर आरंभ हटा दीजिए। कहा 2004 में मेढक में कितना, मेढक 2,14,000 है, 2006 में कितना होगा, 4 से 5, 5 से 6, 2 साल। लेकिन कह रहा वर्षा आरंभ, वर्ष के आरंभ में ही 2004 में गिना है। 2004 में क्या गिना है, जनवरी के महीना में, तो जनवरी से जनवरी मतलब पूरा एक साल बढ़ेगा ना, समझ रहे हैं, पूरा एक साल बढ़ेगा। फिर 2005 भी पूरा साल बढ़ेगा। 6 में हम लोग जनवरी में गिनते तब ना, लेकिन 6 में अंतिम में गिन रहा, 6 में नहीं बढ़ेगा, देखने में लग रहा 2 साल, लेकिन कैसा बढ़ रहा है। भाषा पर कमांड है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा, आप लोग इसलिए बोलते हैं कि भाषा पर ध्यान दीजिए। कैसा बढ़ेगा, यहाँ पर 3 साल बैंक बढ़ेगा। ठीक है, तो कह रहा तालाब में 2006 के अंत में तालाब में मेढक कितना होगा, 2006 के अंत में 3 साल ना, हर एक साल में कितना 10% का वृद्धि होता है ना, 110 बटे कितना होगा, 100, और गुना 110 बटे कितना हो गया, 100, और गुना 110 बटे 100, गुना कीजिए इसको, 214 और गुना 1331, गुना कीजिएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन हम लोग होशियारी यहाँ पर दिखाते हैं, सीधा यहाँ पर 4 एकम 4, समझ रहे हैं। और जो यहाँ पर रहेगा तो आप लोगों को जो गुना सिखाए कितना, 1 3 3 1, समझ रहे हैं। यहाँ पर कितना 214, यहाँ पर 4 एकम 4 है, और 4 3 कितना था 12, और 1 कितना हो गया 13, करिए ना, 4 3 12, और 1 गुना 1 कितना हो गया 12 1 13। अंतिम में जिस वाले ऑप्शन के अंतिम में कितना 4 एकम 4, 34 जोन वाले ऑप्शन के अंतिम में 34 आएगा, आंसर मार देते हैं हम लोग, ये सब ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अभी ऐसा काम नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को। बताइए इसका आंसर कितना निकला, 36, 28, 48, 34, इतना मेढक। तो 6 के अंत में मेढक कितना होगा, 2,84,834, इतना मेढक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस समय, जानते हैं, ऑप्शन इसमें लिखे, ऑप्शन दिखाते हैं। जिसे गुना कर रहे हैं ना आप लोग, टाइम लग रहा है ना, परीक्षा में नहीं लगता, परीक्षा में लगने नहीं करता। कैसे दिखाते हैं देखिएगा, यहाँ पर ए नंबर में है 235400, बी में 268940, सी में 264328, डी में है 298644, और ई नंबर में है नल। अरे समझ में। अब इसमें देखिएगा क्या होगा, हम लोग इसको गुना करेंगे, एकदम लंबा कहानी छोड़ दीजिए। देखिए परीक्षा कितना आसान होता है, देखना है, इधर देखिए, डाल दीजिए। ये गुना करने में टाइम लगा ना आप लोगों को, ये सब टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा, ये तो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ना। यहाँ से हम लोग सीधा कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो अंतिम में 4 एकम 4 होगा कि नहीं,
कहीं पर है बताइए तो, एक साइड डी नंबर। आंसर होना होगा तो दिए होगा तो नहीं तो हो भी नहीं करेगा। लग रहा कितना आसान लग रहा है ना। अब हम लोग इसके बाद फिर दूसरा अंक हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा बहुत गुना करने के लिए सिखाए हैं, उसका क्या फायदा होगा देखिए यहाँ पर 1331 है, इसमें कितना 214 गुना करेंगे, याद है आप लोगों को? 4 एकम 4, कोना कोनी गुना करके जोड़ते हैं, 4 पे 12, एक कितना गया 13। अभी दूसरा अंक से चेक कर लेंगे ना, कहीं पर है ऑप्शन के अंतिम में 34 देखे तो, कहीं है? कहीं नहीं होगा, तुम लोग क्या कर देंगे? आंसर नन मार देंगे। क्या गुना है नहीं है वो आप लोग बुझिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, ये कॉपी हम लोगों के पास रहेगा, इसलिए हम लोग पूरा बैग निकाल लेते हैं कितना मेढक है, समझ रहे हैं? हम लोग ऑप्शन में यहाँ एग्जाम में जाएंगे तो कितना मेढक है नहीं है आप जानिए, हमारी आप मेढक को हम लोग खाली आंसर मार देंगे निकल जाएंगे। क्या एग्जाम में रहते जितना लंबा गुना करते, इसमें टाइम जितना इसको सेट करने में बनाने में नहीं लग रहा है, सवाल पढ़ने में जितना टाइम नहीं लग रहा है उससे बेसी टाइम गुना करने में लगेगा। वह मोबाइल थोड़े मिलेगा हम लोगों को, आ रहा है वहाँ हम लोग ऐसे एकदम गोतियारी दिमाग सवाल थोड़े बनाएंगे, तो वहां पर क्या वही दिमाग काम करेगा। समझ में आ रहा है एग्जाम कितना आसान होता है, इसलिए आप लोग एकदम परेशान नहीं होइएगा, खाली बस पढ़िए ना, सीखिए ना। मिटा दें सबको। अगला सवाल क्या कहा बता दीजिए। करे किसी संपत्ति का मूल्य जानते हैं प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। कोई संपत्ति है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रारंभिक मूल्य जितना भी है ना, प्रारंभिक मतलब आज जितना मूल्य है, उसमें 10% का हर एक साल में क्या होता है, घटते जाता है। जैसे वो मोटरसाइकिल ले ली, वो संपत्ति हुआ हमारा, लेकिन उसमें ऐसा संपत्ति है कि जानते हैं दिन प्रतिदिन उसका दाम क्या होगा, घटते जाएगा, नहीं घटते जाएगा। तो सवाल में भी कह रहा क्या कहता है सुनिएगा, 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000, वर्तमान मतलब आज है 81,000, तो कह रहा 2 साल पहले उसका मूल्य कितना था? 2 साल पहले कितना मूल्य था बताइए? नहीं जानते हैं? जानते हैं आप लोग? तो क्या मान लेंगे यहाँ पर? क्या समझ में आ रहा है? 2 साल पहले कितना था बोलेंगे हम लोग? नहीं जानते हैं। X रुपया था। अब इस जानते हैं कैसे कैसे घट रहा है इसमें? हर एक साल में क्या था, 10% का कमी होता है। इस वाले दाम में 10% का कमी मतलब 90% रहा, फिर इसमें अगला साल में फिर इसमें 10% का कमी हो गया, मतलब फिर 90%। जैसे ही फिर दूसरे साल में हुआ तो अब क्या हो गया, आज हो गया, मतलब वर्तमान का बात हो गया, अभी का बात हो गया। और अभी कितना इसका दाम है? 81,000। क्या समझ में आ रहा है? तो सवाल में कहता है हम लोगों से, क्या बोलता है कि 2 साल पहले उसका मूल्य कितना था? तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? 2 वर्ष पहले मूल्य कितना? X रुपया मान लेते हैं, और X का मान निकाल देंगे, हो जाएगा 2 वर्ष पहले का मूल्य। नहीं लग रहा है इसमें? है 81,000 देना है। 81,000 कहां से? सवाल कह रहा है, सवाल पढ़िए ना, सवाल लेने देखे 81,000 कहां सा दिख गया, कहां से आ गया? हिसाब से आया, सवाल से आया ना। आज समझ में 81,000 करा। इसमें जानते हैं नया वाला खरीदा था सामान, इसमें 10% का कमी हुआ तो 90% रह गया, फिर 10% का कमी, तब नहीं घट करके अभी इसका दाम कितना लगा रहा है? 81,000 लगा रहा है। कह रहा 2 साल पहले कितना खड़ा हुआ नहीं जानता है, X रुपया का मान निकालना है। सबको उधर भेज दिया तो उलट नहीं जाएगा, या ऊपर कटा भी सकते हैं। देखने से लग रहा है 1 2 0 2 0 खत्म, समझ रहे हैं? 9 81 कितना बार में 81 खत्म, 1 लाख 2 2 4 5 0 1 लाख। नहीं लग रहा है इसमें? 1 लाख दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का भी नहीं देखना उतना फास्ट दिखेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 81,000 गुना क्या होगा? 100 बटे कितना आ गया? 90। एकदम खूब काम कीजिए, काम करते करते आप लोग काम है कितना लिखेंगे, अपने मन तोड़ देते हैं इसको, खत्म। 9 कितना हो जाएगा? 81, 81 से 1,000 बार में होगा ना, और X का मान 1,000 होगा, इसी पर है दोनों शून्य बगल में सट जाएगा, इतना रुपया है। लोग इसी को आगे चल करके 1 लाख कर देंगे। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? 1 लाख रुपया। बोलिए कोई डाउट है इसमें? और सवाल क्या? आराम से लिख लीजिए।